तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। और अच्छे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखो, जितने भी तुम करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे अलग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है ना। और हम लोग अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 पूरी कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 8.3 के वो क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ लगाओ, है ना। यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 में एनसीईआरटी का। ठीक है ना। जो इसका क्वेश्चन दिया गया है वो क्या तुमसे कह रहा है, कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट क्या कह रहा है, कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पे आपको प्रूफ करना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि एलएचएस और आरएचएस को प्रूफ करना है, तो तुम कोई एक हैंड साइड को लेके चलोगे, किसी एक हैंड को, या तो तुम लेफ्ट हैंड को लेकर सॉल्व कर दो पूरा, या तो राइट हैंड को लेकर सॉल्व कर दो। यहां पर हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है, कॉज एलएचएस, क्या लेंगे एलएचएस, और ये है कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉजेक थीटा को लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसके जब इंट्रोडक्शन किया है वहां पे। यहां पे इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन को जितना लगा सकते थे उतना लगा दिया है। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हेंस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है तुम्हारा, इक्वल टू में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम्हारी आ गई, देखो लेफ्ट साइड जो तुम यूज कर रहे थे। राइट हैंड साइड में तुमको इक्वल टू में दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तुम्हारी दोनों जो साइड है वो इक्वल आ गई हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को यहाँ पे
सॉल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस तरह से बॉक्स बनाइए और इसको लिखिए LHS इक्वल टू RHS और लास्ट में लिख दो प्रूव्ड। दुनिया के सारे सुख एक तरफ हैं और इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के बाद ये लिखने का सुख एक तरफ है कि LHS इक्वल टू RHS। इसका एक अलग ही मजा मिलता है क्वेश्चन में कि हाँ यार हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और LHS और RHS जो है वो दोनों इक्वल आ गए हैं। इन क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे कि उसको किस तरह से करना है। ठीक, ये फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें क्या दिया है क्वेश्चन में उसको देखते हैं। इसको मैं हटाता हूं यहां पे। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ के क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट सेकेंड। 4 पार्ट सेकेंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां थीटा नहीं है, ए दिया गया है। cos A अपॉन 1 प्लस साइन A। ठीक है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू में तुमको दिया गया है 2 sec A। ठीक है, इक्वल टू में दिया है 2 sec A। ये क्वेश्चन है। फिर से हम लोग यहां पे करेंगे LHS लेके चलेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन A और cos A का एलसीएम आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? cos स्क्वायर A प्लस यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2 साइन A और यहाँ नीचे हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस साइन A और यहाँ पे हो जाएगा cos A। यहाँ पे 1 दिया गया है और cos A एक टर्म ये आ रहा है और साइन स्क्वायर A एक टर्म ये आ रहा है। तो cos स्क्वायर A हमको फिर से पता है, फिर से लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इन दोनों का करके 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A और ये हो जाएगा cos A। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 प्लस 2 साइन A हो गया। ठीक है, 2 प्लस 2 साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A और दूसरे ब्रैकेट में तुम्हारा आ गया cos A। ठीक है, अब यहां से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A और cos A। साइन A से 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कैंसिल हो गया तो यहां बचेगा 2 अपॉन cos A। 1 अपॉन cos कितना होता है? sec होता है। तो ये हो जाएगा 2 sec A और हमको प्रूफ करके भी यही लाना था 2 sec A। तो ये हो जाएगा 2 sec A। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। और इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ पर लगाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस इसी तरह से लगाने हैं और इसके बाद और भी जितने क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग 1 बाय 1 सारे लगाते रहेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये वाले क्वेश्चन देखिए और इनको ही समझिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।